हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे आपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है चंद्र ग्रहण से आपकी जीवन की परिस्थितियां आपकी फेवर में होने जा रही है। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से मोड़ लेगी कि बड़े लेवल पर कुछ घटनाएं घटित होगी और बड़े लेवल पर ये परिस्थितियां बदल कर आपके पक्ष में आ जाएगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं चंद्र ग्रहण से आपकी लाइफ में ऐसा क्या होगा कि परिस्थितियां आपकी फेवर में आ जाएगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके, एक कार्ड और। ओके, एक ओके गाइस, थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है ये। देखो गाइस, चंद्र ग्रहण से एक चीज में बदलाव आएगा और ये बदलाव है आप में। जैसे खुद के बारे में सोचने वाली बात, ये स्वार्थी होने वाली बात नहीं होगी, बल्कि ये एक पहल होगी आपका हर एक चीज में बैलेंस को लेकर आने से संबंधित। ये कार्ड भले कप्स का है ना, कि ये एनर्जी जो है इमोशंस के बारे में बताती है। यानी क्या है कि आप अपनी स्थितियों को बहुत अच्छे से चुप होकर है ना समझने की कोशिश कर रहे हो। और ये समझना केवल समझना नहीं हो रहा है, ये इस बार एक ऐसे पैटर्न को तोड़ने से संबंधित है कि ना तो कोई मेरे साथ गलत करे ना मैं किसी के साथ गलत करूं। यानी अपनी बाउंड्रीज को सेट करने वाली बात के बारे में कहता है। यानी आप अपनी इमोशंस की प्रोटेक्शन करना चाहते हो, अपनी हैप्पीनेस की प्रोटेक्शन करना चाहते हो, अपनी मानसिक शांति की प्रोटेक्शन करना चाहते हो, और उसका कोई तोड़ जो है इस चंद्र ग्रहण में आप निकाल लोगे। और कुछ आपके व्यवहार से कुछ ऐसी कहते हैं ना व्यवहार, यानी और कुछ आपसे ऐसा कुछ व्यवहार होना जिससे परिस्थिति आपके फेवर में आ जाएगी गाइस। मतलब एक बात कहूँ, जब समय एक डिसाइड कर लेता है ना कि कोई इंसान सच्चा है तो उसकी सच्चाई समय खुद प्रमाणित करता है। चाहे आप चाहो नहीं चाहो, चाहे एक आपके मन में आ जाए, आप मुझे कोई कुछ भी सोचे ना, झूठा समझे गलत समझे, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, आपने फर्क नहीं पड़ता, समय को फर्क पड़ता है। और अभी का समय भी कुछ ऐसा कि जहाँ पर एक आपके व्यवहार से ये पता चलेगा कि आप खुद को तवज्जो बहुत देते हो या खुद को एक रेस्पेक्ट देने लगे हो, है ना। अपनी बाउंड्री को इस प्रकार से अपने शब्दों से इस प्रकार से एक सेट करने वाली बात कि वहां पर अपने आप जो है ना लोगों के मन में भी आ जाए कि अब आपके साथ गलत व्यवहार जो है आप बर्दाश्त नहीं करोगे। यानी बिना बोले, यहाँ पर कुछ बोलने वाली ज़रूरत नहीं है, बिना बोले बहुत कुछ मामलों को सेट कर देना ठीक करने वाली बात है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये अपने आप में अपने व्यवहार में बदलाव के बारे में, बड़े लेवल पर व्यवहार में बदलाव होने के बारे में और खुद के साथ न्याय करने के बारे में है। कि समय तो मेरे साथ न्याय करेगा तब की बात है, पहले मैं खुद के साथ न्याय करूँ। मैं खुद को लेकर अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, है ना। या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आती है तो मैं उसे सह लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसा खुद में आप बदलाव फ़ील करोगे बस, और इससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील होगा। देखना ये कार्ड जो है ना, किसी इंसान का खुद में बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ील होना उसके बारे में कहा जाता है। यानी खुद के साथ आप न्याय करने वाले हो और ये पहली बार होगा आपके साथ। इस वज़ह से ये चंद्रग्रहण जो है ना, ये परिस्थितियों को बदल कर आपकी फ़ेवर में लेकर आ जाएगा। और ये पॉइंट अब आपको समझ में आएगा कि काश मैंने ये चीज़ पहले करी होती, अगर अगर पहले करी होती तो तभी सिचुएशन मेरे हैंडल में आ गई होती, मेरे फेवर में आ गई होती। काफ़ी सारे मामलों में आपकी सच्चाई खुद से सामने आएगी कि आप कितने सही हो कितने गलत हो, है ना। ये चीज़ है, आपका व्यवहार क्या है ना, ये चीज़ लोगों के सामने आएगी, ये भी है। और एक ये चंद्र ग्रहण जो है ना, आपके लिए एक सेलिब्रेशन को निर्धारित कर रहा है। मतलब चंद्र ग्रहण से हद से हद एक सप्ताह के बीच में एक छोटा सा ही सही कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर किसी बात, कोई अच्छी बात को लेकर ना सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हो। ये है
1 सप्ताह के भीतर-भीतर में आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा गाइस। कोई किसी प्रकार की एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं कि वो मिलती हुई नज़र आ रही है और सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, क्योंकि यहाँ पर है न्यूज़ व्हाट्स सेलिब्रेटिंग, है ना? मतलब कुछ अनाउंसमेंट भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। मे बी हो सकता है शादी या एंगेजमेंट अनाउंसमेंट कर सकते हो, है ना? कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आपकी प्रमोशन हो गई है तो उस बात को लेकर अनाउंसमेंट हो सकता है। अपने बच्चों की करियर से संबंधित कोई खुशी से संबंधित हो सकता है। अनाउंसमेंट करते हुए अपने परिवार को कोई खुशी की बात शेयर करते हुए ये नज़र आ रहे हो गाइस, है ना? इसके बारे में कहा जा रहा है, ये है। थोड़ा एक और चीज़ में फ़र्क देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपकी ऊर्जा में बदलाव देखने को मिल रहा है गाइस। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े उलझे हुए टाइप होते हैं, उन्हें हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन आप बहुत अच्छे से ना कह सकते हैं उन ऐसे लोगों को हैंडल कर लेना, उसके बारे में है। यहाँ पर ड्रैगन की एनर्जी है गाइस, और आपके पास वैंड्स की एनर्जी है, आपके पास येलो फ्लावर की एनर्जी है, जो मानसिक शांति और पीस के बारे में बात करते हैं। तो आप शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी समस्या होगी ना, तो वहाँ पर आपकी मैच्योरिटी झलकेगी गाइस, कि आप मैच्योर होकर बड़े शांतिपूर्वक तरीके से समस्याओं के समाधान करोगे, ये भी कहा जा रहा है ना? अपनी सीमाओं को आप बांधोगे गाइस, ये तो पक्का है। क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा है कि बार-बार कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, 1 बार हो, 2 बार हो, मैं हर बार सहन नहीं कर सकती, हर बार सहन नहीं कर सकता, वो वाली बात है। एक मतलब डन हो जाए ना मन मन में कि अब डन हो गया भई, अब तो सहन नहीं हो सकता, तो वो चीज़ें कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है। बाकी ब्लू कलर की बटरफ्लाई को देखो कितनी है, और यहाँ पर ड्रैगन की एनर्जी का सेंस यही है गाइस, कि आप जस्टिस डिज़र्व करते हो। अगर कुछ लोगों ने आपके आपके साथ बुरा किया है तो ये चंद्र ग्रहण न केवल परिस्थितियों को आपके फेवर में लेकर आएगा, बल्कि आपके साथ न्याय भी करेगा गाइस, और ये न्याय आपको मानसिक शांति ला कर देगा। और उसके बाद में जब आपके साथ न्याय होगा ना, उसके बाद में आप कहीं गार्डन में घूम कर आओगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा, और वहाँ पर आसमान के नीचे बैठे हुए, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए आप मालिक को धन्यवाद करोगे कि इस न्याय का मैंने बेसब्र होकर इंतज़ार किया था और ये न्याय मुझे मिलकर रहा। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये चीज़ होगी, और आपको पिंक कलर के फ्लावर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जहाँ भी गार्डन में जाकर आओगे, आपको पिंक कलर के फ्लावर नज़र आएँगे। यानी डेस्टिनी आपको ये समझाना चाहती है कि ये जो अब जस्टिस आपको मिला है ना, ये पहले से निर्धारित था। पहले से ईश्वर को पता था कि आप बेगुनाह हो, और आपकी बेगुनाही का सबूत जो है समय आपको लाकर दे रहा है। यहाँ पर भी ब्लैक की एनर्जी है, ब्लैक बटरफ्लाई की एनर्जी, यहाँ पर ब्लू बटरफ्लाई की एनर्जी, यहाँ ब्लैक एंड ब्लू की इतनी सारी एनर्जी है गाइस। आपके मान-सम्मान को किसी ने ठेस पहुँचाने की कोशिश करी, तो वो चीज़ें भी खुलकर सामने आ रही है गाइस। किसी ने आप पर झूठे आरोप बहुत लगाए हैं, और आप पर लगाए गए झूठे आरोप जो है ना, कितने ज़्यादा झूठ थे वो भी सबके सामने आ जाना है, ये भी कहा जा रहा है। सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो गाइस। सबसे अच्छी बात है कि आपको मानसिक शांति मिलना, मान-सम्मान मिलना, आपके रिस्पेक्ट में वृद्धि होना, जो समस्या के कारण आपके व्यवहार में कुछ बातें बन रही थी, उनमें भी सुधार करने की एक अपनी ललक आप में देखने को मिलेगी। है ना जी? ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। देखो गाइस, एक बात को समझने की कोशिश करना, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है ना? स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, और एक एक बहुत अच्छी बात कही जाती है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस समय में आपको किसी प्रकार की चिंता सता रही थी, भीतर ही भीतर, और वो चिंता आपने किसी के साथ शेयर नहीं करी है। मन में एक बहुत बड़े लेवल की टेंशन से आप गुजर रहे हो, और अपनी फैमिली में से किसी को पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि आप किस टेंशन में हो। आप बाहर हँस रहे हो, थोड़ी-सी चिंता आपके चेहरे पर दिख रही है। आपको पूछा गया भी होगा कि क्या हुआ है, तो आपने झूठ बोला है कि ताकि आपके परिवार को किसी प्रकार की टेंशन नहीं हो। कोई बात छुपाई है आपने। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी वो टेंशन जो है ना, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, उस टेंशन से आपको क्या कहते हैं, छुटकारा मिलेगा गाइस। यानी आपको निश्चित तौर पर आपके अपनी तरफ से 100% आपने लग रहा था कोई बहुत बड़ा नुकसान होकर रहेगा, और उस नुकसान से आप बच गए गाइस, पूरे 100% बच गए। ये बहुत बड़ी बात है कि सामने से आपको दिख रहा था कि कोई
बहुत गलत आपकी लाइफ में हो जाएगा और उससे एक भी बाल बाका नहीं होना, ना आपका ना आपके परिवार का। समझ रहे हो ना? आपकी नींदें किस तरीके से निकली है, धक धक करता हुआ दिल कितना डरा हुआ रहा है आपका, ये सब आज रीडिंग से पता चल रहा है गाइस। और चंद्र ग्रहण की एनर्जी मून की ही एनर्जी है और ये आपकी टेंशन को दूर करके आपको सुकून देगी और इसके बाद से आपको नींद अच्छे से आएगी गाइस, ये कहा जा रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखो, शांत होने की कोशिश करो। न्याय भी है आपके साथ, अच्छी चीज़ें भी है, जश्न भी हो रहे हैं आपकी लाइफ में, है ना? और मैं क्या ही कहूँगा, आप में जो परिवर्तन आ रहा है ना, सबसे सेंटर में बात वही है, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी गाइस, देख लेना। और आप खुद कहोगे कि अगर ये चीज़ मैंने पहले ही सोच ली होती, आज आपकी लाइफ में इतने नुकसान नहीं होते, आपके दिमाग में ये बात आएगी, देखना। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, वो वाली बात है ना? हालाँकि ये गलत ही है ना? समय पर बात का समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता जी। इस वजह से कहती हूँ, डेस्टिनी अगर कुछ आपको समझाने की कोशिश करती है तो आपने समझ लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण तो बहुत कुछ बदलेगा गाइस, है ना? मन में एक भारीपन है किसी बात को लेकर, हो सकता है किसी के साथ आप कोई बात साझा करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे हो। ये मून जो है ना, चंद्र ग्रहण जो है ना, ये आपको हिम्मत देगा और एक ऐसा विश्वास पात्र इंसान के साथ आप अपनी सारी घबराहट कह सकते हैं, अपने मन के सारे जो दर्द है ना, वो बयां करोगे और वहाँ पर आपके जो है मन के इमोशंस जो है ना, वो बिल्कुल सेफ रहेंगे गाइस। आप ये मत सोचो कि अगर किसी के साथ कह दिए, बांट दिया दर्द किसी को, तो आपके साथ अब गलत हो जाएगा। नहीं, आपको इंसान ही अब जो है जिनके साथ शेयर करोगे ना, एक कहता है ना कि वो तो एक ज़रिया है, उनके थ्रू मालिक ही सुन रहे हैं आपके, आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना जी? है ना जी? आपको टेंशन वाली बात नहीं है। पर फिर भी अगर आपको लगे आप अपना दर्द किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, अपना राज किसी के भी साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो आप केवल और केवल परमात्मा को अपना दर्द जो है बयां करो गाइस। अपने आप तक किसी प्रकार की मदद पहुंच जाएगी, अपने आप आपकी उस टेंशन को दूर करने की कोशिश हो जाएगी। ठीक है ना जी? होगी 4 ऑफ कप्स। ऐसे क्यों एनर्जी रह रही है गाइस आपकी? द स्टार, ये है थोड़ा सा मन जो है ना अ, उचकने लगेगा आपका, इस वजह से मतलब कोई बात या तो चुभेगी आपको गाइस, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। थोड़ा सा शांत रहना, चंद्र ग्रहण पर वैसे भी कभी कभी ऐसी स्थिति, हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या, चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर या अमावस्या पूर्णिमा आती है ना, तब मन थोड़ा सा परेशान होने लगता है, बेवजह बेवजह। और ऐसा अभी अभी लग रहा है, जबकि अभी ऐसे हालात भी नहीं बने हुए कि चंद्र ग्रहण पर आपके मन में परेशानी या ऐसा फील हो। पर यहाँ पर कहा जा रहा है 4 ऑफ कप्स वाले एनर्जी में रहोगे आप चंद्र ग्रहण के आसपास। जैसे कहा ना, एक सप्ताह जो है ना, ये चंद्र ग्रहण के बाद का एक सप्ताह जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब लाइफ की नेगेटिविटी को काटने के लिए यूँ समझ लो कि ये समय जो होता है ना, वो सकारात्मकता उस लेवल पर हाई होती है कि जहाँ नकारात्मकता के उपाय अगर किए जाएं या नकारात्मकता को अपनी लाइफ से निकालने की कुछ कोशिश की जाए ना, तो वो ज़्यादा सफल में रहती है और शीघ्रता से उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और अच्छे परिवर्तन देखने को मिलता है। इस दौरान में, इस समय में ही आपकी 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, यानी कि आपकी कोई इच्छा, द स्टार का कार्ड कहता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, बहुत अच्छी इच्छा है वो पूरी होगी, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करने वाले मूड में नहीं रहोगे। और अगर मान लो खुशी मिल भी जाए ना, तो एक आपके चेहरे पर वो खुशी फील नहीं होगी जैसी खुशी फील होनी चाहिए। आपके दिमाग में हाँ ठीक है, कोई खुशी मिल गई तो वगैरह ठीक है बस, लेकिन उसको दिल से जीना और एक्सेप्ट करने वाले भाव नहीं होंगे। ये चीज़ गलत है गाइस, ये चीज़ आपने नहीं करनी है। दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, मन को खुश रखने की कोशिश करो, खुशी अपने आप आपको मिलेगी।
द एम्प्रेस। ओके गाइस, देखो एक चीज बहुत अच्छी है, आपका व्यवहार बदलेगा गाइस, मान कर चलो। क्योंकि अभी अगर गोचर की स्थितियों के आधार पर भी देखा जाए ना, तो कुछ समय ऐसा बना हुआ है जहाँ पर कोई इंसान जो है ना, एक हो ना कि वो अपनी तरफ से ये अपने व्यवहार से फील करवा दे, डन, बस हो गया। मतलब अब किन्हीं गलत चीज़ों को आप बर्दाश्त ना कर पाओ, आपकी ऊर्जा वो रहेगी। अब ये मैं विरोध करने वाली ऊर्जा के बारे में नहीं कह रही, लेकिन आपका ये व्यवहार जो है ना, ना तो आपकी गलत कर्मा बनने देगा, ना किसी और की गलत कर्मा बनने देगा, ये है। यानी एक पैटर्न को आप पूरी तरीके से खत्म करने के लिए रेडी रहोगे, और इस चंद्र ग्रहण पर एक कोई बुरा पैटर्न, जो मानसिक तनाव आपने बार 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 लगातार दे रहा था, उस पैटर्न से आप पूरी तरीके से छुटकारा पा जाओगे। आप हर्मिट वाले मोड से बाहर निकलने वाले हो गाइस। अब हर्मिट वाले मोड से बाहर निकलने का सेंस सीधे तौर पर यही होता है कि आप रेडी हो गए हो, आपको कुछ प्रदान होगा, लेकिन उसमें आपके थोड़े से संघर्ष चलेंगे, पर उस संघर्षों से आप डरोगे नहीं, उन्हें यूज टू हो जाओगे, है ना, और बहुत अच्छे से उन परिस्थितियों को हैंडल कर लोगे, और वो सिचुएशन पूरी तरीके से आपके नियंत्रण में होगी, आपके काबू में होगी। आपको चंद्र ग्रहण के बाद में 7 हॉर्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा दिखेगी गाइस। इसका तात्पर्य सीधे तौर पर यही है कि अब आप पर किसी प्रकार की कोई भी सिचुएशन या कोई भी इंसान नियंत्रण नहीं कर सकता है। आप नियंत्रण से फ्री हो, और आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा एहसास होगी, और फ्रीडम को आप बहुत अच्छे से जियोगे गाइस, ये है। मैं फिर से कहूँ, विरोध वाली स्थितियाँ नहीं है, लेकिन एक बैलेंस वाली स्थिति आपके व्यवहार में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। और द हर्मिट के मोड से बाहर आओगे तो अपने आप में ये समझ में आएगा कि आपको हर्मिट वाले मोड में क्यों रखा गया था, कौन सी चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता थी, और वो बदलाव आप में देखने को मिल रहा है, ये बात है। बहुत पावरफुल एनर्जी देखने को मिलेगी गाइस आपकी, बिना बोले, है ना। आप अपनी आंखों से जो है ना, मतलब मैं क्या ही कहूँ गाइस, है ना, मतलब आप उन्हें कोई ज़्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपके साथ ये स्थितियाँ चल रही थी कि आपको बार बार कहकर समझाने की आवश्यकता पड़ रही थी, जहाँ पर सामने से चीज़ें दिख रही है, उसके बाद में भी आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें चल रही थी, अपनी एनर्जी को व्यर्थ करने वाली बात, तो वहाँ पर अब कहा जा रहा है कि अब ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, आपकी आंखें ही काफ़ी होंगी, है ना, ये बात कही जा रही है गाइस। एक और चीज़ लग रही है, मुझे ऐसा लगता है चंद्र ग्रहण के बाद में कोई आपसे माफ़ी मांगेगा गाइस। कोई इंसान ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कभी बहुत बुरा कर दिया उन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी गिल्ट भी लेकर आती है, चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आकर इंसान को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बेटा अगर आपसे गलती हो गई है तो आप माफ़ी मांग लो, है ना। मन में पछतावा लेकर बैठकर अपनी हेल्थ खराब करने से अच्छा है, आप आपको द्वारा किसी के साथ गलत हुआ है, जाने अनजाने में, या समय का प्रभाव रह गया, तो आप माफ़ी मांग कर फ्री हो जाओ। तो किसी के मन में ये वाली बात है गाइस, कोई इंसान दिन रात ये सोच रहा है कि वो आपसे माफ़ी किन शब्दों में मांगे, और उनको शायद ऐसा भी डर है कि अगर माफ़ी मांगे तो कहीं स्थितियाँ और बिगड़े हुए हाल में ना उनके सामने आ जाए, तो एक डर भी है, पर एक माफ़ी भी। देखो मैं एक बात कहूँगा, सारी चीज़ें साइड में, क्षमा भाव में शक्ति है, पावर है। सच में अगर आप में क्षमा भाव आ जाता है तो आप में पावर आ गई समझो, है ना। तो बस आप न्यूट्रल होकर चलो, अगर किसी ने मांगनी होगी माफ़ी तो मांगेगा, नहीं मांगे तो और ही अच्छी बात है, आप अपने आप में सुधार करते चलो, ठीक है। फेवर में तो आपकी परिस्थिति आ रही है, पक्ष में तो आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसमें मालिक का सपोर्ट आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि ये पहली बार में है जब आपका ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि अ, आप अपने बारे में भी विचार करो, अपनी खुशी के बारे में भी प्रोटेक्शन कर रहे हो, ये चीज़ है, ये पहली बार हो रहा है। बट कहीं कहीं पर जो ये नेगेटिविटी जो है ना हावी होने की कोशिश कर रही है ना, ये मैनिफेस्टेशन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगी, याद रख लेना। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होनी, या फिर बेवजह का डर फील होना, असुरक्षा फील होनी, अगर ऐसी चीज़ है तो थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करो, वरना आपको कहीं हानि का सामना ना करना पड़े। हालांकि रीडिंग ये कहती है कि इस चंद्र ग्रहण पर आपको क्लियर तरीके से इस बात को लेकर कंफर्मेशन होगी कि बहुत बड़े नुकसान का होते होते आप बच गए हो। कोई बहुत बड़ा नुकसान आपसे हो सकता था, या आपकी लाइफ में हो सकता था, लेकिन आपका बचाव हो गया।
ओके। आपके आपके फाइनेंशियल मैटर पर किसी की नज़र है गाइस, फिर चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप कोई बिजनेस करो, कुछ भी कर रहे हो, आपको वहाँ पर झेलना बहुत पड़ रहा है। जैसे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी हो सकता है कि प्रतिद्वंदी बहुत है, आपसे कंपटीशन लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर वहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की करते हैं जहाँ पर आपका काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर बिजनेस करो तो वहाँ पर भी हालात आपके काबू में थोड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी बुद्धि मतलब एक जैसे होता है ना कि एक इंसान परेशान होकर कि अब तो आर या पार वाला कोई मैं फैसला लूँ, लेकिन आपका फैसला मतलब गुस्से में होने के बाद में भी आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंस में आप पहली बार फील करोगे कि आपको समस्या का समाधान बहुत उत्तम तरीके से मिल जाएगा कि मुझे करना क्या है ना? मुझे अब परेशान नहीं होना, मेरे टेंशन को मुझे ख़त्म करना है, वो वाली चीज़। और काफ़ी हद तक मैं 80% संभावना लग रही है, आपका व्यवहार इनफ है आपकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए। तो ये फाइटर वाले, ये युद्ध वाले भाव जो है ना, स्थितियों के साथ लड़ने वाले, फाइट करने वाले, उनके सामने घुटने न टेकने वाले, ये वाले व्यवहार आप में देखने को मिलेंगे गाइस, है ना? ये चीज़ नज़र आ रही है और बहुत सेफ फ़ील करोगे, आपको ऐसा भी फ़ील होगा, मैं सँभाल लूँगा, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, वो वाली बात है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि लापरवाह होकर चलना, बहुत सँभल कर चलोगे, ये भी है आपके साथ, ठीक है ना? ओके, कुछ लोगों से सावधान रहना गाइस। कुछ लोग आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके इंटेंशन पूरी तरीके से अच्छी नहीं है, डबल पर्सनैलिटी है। सीधे तौर पर बताया गया है कि यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है ना? कि आप जैसे खुद हो वैसे और लोगों को भी समझते हो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी बात है, कोई इंसान आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा आपसे अच्छे से बात कर रहा है, जहाँ पर आपको डाउट होता है, ये इंसान मेरे साथ अच्छा नहीं कर सकता, और शायद ये इंसान वही हो सकता है जिन्होंने पहले भी आपके साथ गलत किया है, लेकिन फिर भी आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो आप समझ जाओ इनसे आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चंद्रग्रहण के आस-पास अगर मान लो कुछ नए लोग भी लाइफ़ में आए, पहले के हैं वो अलग से बात है, अगर नए लोग लाइफ़ में आए, तो आप एक ही बारी में उन पर ट्रस्ट मत करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये कहा जा रहा है। और आपकी बेगुनाही का सबूत समय देने वाला है गाइस। आप पर लगे बहुत बड़े झूठे आरोप हटेंगे गाइस, ये पक्की बात है, क्योंकि कहा ना, परिस्थिति आपके फेवर में आएगी, और परिस्थितियों का आपके फेवर में आने का सीधे तौर पर संबंध यही है कि आपकी बेगुनाही को साबित किया जाना और आपका मान सम्मान सम्मान के साथ आपको दिया जाना, उस बात के बारे में कहा जा रहा है। ओके, टर्निंग इन, ये तो चीज़ें चल रही है गाइस आपके साथ। अभी आपको ऐसा लगता है, लग रहा है कि आप भीतर से बहुत बदल रहे हो, बहुत बदलाव आ रहा है। अगर कोई आप पर आपके लिए गलत भी बोल रहा है ना, तो आपके मन में वो वाली बात नहीं आ रही, मैं बहसबाजी करूँ या फिर मैं इन्हें किसी प्रकार से चुप करने की कोशिश करूँ। कोई कर रहा है, आपके दिमाग में यही आता है, बनाने दो खुद के कर्मा, है ना? मुझे कह कर ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इन लोगों को कुछ कहूँगा, तो ये लोग और 4 बातें कहेंगे, उससे मेरी एनर्जी और ख़राब होगी। इससे अच्छा है इनके कर्मा, ये जो भी गलत सोचे मेरे बारे में, गलत कहे, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है। ये वाली चीज़ आपको फ़ील होगी गाइस, क्योंकि टर्निंग इन का मतलब है चक्रास का बैलेंस में आना, आपकी ऊर्जा काफ़ी हद तक में बैलेंस में हुई आपको फ़ील होगी। ये है। आप थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे गाइस, इंट्यूशन वर्क करेगी, और अंदरूनी भय से आप बाहर आओगे, है ना? आत्मिक सुरक्षा आपको फील होगी गाइस। ये देखो, कहा ना, बैलेंस वाली स्थिति नजर आ रही है गाइस, टेंशन मत करो आप। अच्छी बात क्या पता है, अगर कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो घर खरीदने से संबंधित हो सकता है, कोई फैसला लेने से संबंधित हो सकता है, कोई बड़ी बात के बारे में है, जहाँ पर आपकी एनर्जी का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर्मिट वाले मोड से अचानक से आपका बाहर निकलना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यानी स्थितियाँ चाहती है, समय ऐसा बना हुआ है कि आप हर्मिट वाले मोड से बाहर निकलो, तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, आपके सामने हो सकता है कोई फैसला लेने वाली बात आए, तो वहाँ पर दिल और दिमाग का संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रख पाओ और अपने चक्रास को भी बैलेंस में रख पाओ, उसके बारे में कहा जा रहा है। आप
न केवल टारगेट लगाओगे गाइस, आप शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रकार से उस टारगेट को फिक्स करोगे और उसे अचीव करोगे। ये आपके खुद के लिए मिरेकल से कम नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आपने इस तरीके से किसी टारगेट को फिक्स नहीं किया और ना ही कोई ऐसी अचीवमेंट प्राप्त करी है। तो ये कहा जा रहा है, इस वजह से आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा गाइस। मैंने कहा ही था कि एक समय ऐसा आएगा, जब मैंने नहीं रीडिंग में कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको मान सम्मान बहुत मिलेगा, वो भी सम्मान के साथ। द बर्डन, ओके, पार्टिसिपेशन, नो थिंगनेस, कहीं कहीं पर ओवर थिंकिंग चल रही है गाइस। अगर ओवर थिंकिंग ना हो तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बन रहा है गाइस, बिल्कुल बन रहा है। हद से 15 से 20 दिन के भीतर भीतर आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सपोर्ट जो है, मदद है, वो मिलेगी। चाहे किसी इंसान के ज़रिए हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलने वाला है गाइस। बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलने वाला है गाइस। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये सपोर्ट अचानक से मुझे कैसे मिल गया, है ना। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो तो आपको इतना अच्छा आइडिया मिलने वाला है गाइस, जिससे आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है। क्योंकि संयोग आपकी लाइफ में, कहा ना, गोचर की स्थितियाँ इस प्रकार से चल रही है कि संयोग इतने अच्छे बनेंगे जहाँ पर कम मेहनत में बड़ी सफलता का मिलना, या फिर एक ही बारी में सफलता का मिलना गाइस। और ऐसे संयोग बहुत कम बनते हैं, पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पास पास में आए हैं ना, तो कुछ चीज़ों में अच्छे परिवर्तन नहीं होंगे और कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। अच्छे परिवर्तन ना होने का रीज़न केवल उन लोगों पर है जो गलत कर्मा पर ज़्यादा बल देते हैं, है ना। वरना अब जो समय बना हुआ है ना, वो तो बिल्कुल, सच्ची कहूँ ना गाइस, क्या है, तो प्रचंड न्याय देखने को मिलेगा। जो लोगों ने दूसरे लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है ना, वो किस तरीके से कर्म भोगते हैं, वो देखना। सच्ची कह रही हूँ गाइस कि कोई भी इंसान हो जिन्होंने गलत किया है, चाहे अपनों के साथ गलत किया, बाहरी लोगों के साथ गलत किया, किसी के साथ गलत किया है ना, वो सजा सजा पाने के लिए तैयार रहे हैं। क्योंकि मून की एनर्जी के बाद में, चंद्रग्रहण की एनर्जी के बाद में, ये चीज़ें जो है न्याय को प्रचंड रूप में सबके सामने लेकर आएगी। और जिन लोगों ने अपने कर्तव्य निभाए हैं, जिन लोगों ने सच का साथ दिया है, जिन लोगों ने बुरे समय में भी धर्म का और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा गाइस। ये चंद्र ग्रहण जो है ना, एक कहते हैं ना कि मतलब हिसाब किताब को पूरी तरीके से क्लियर करेगा, और इस वजह से परिस्थितियों को आपकी फेवर में लेकर आएगा। क्योंकि समय ने आपकी बहुत परीक्षा ली है, और हर एक परीक्षा में आपको, कहते हैं ना, अच्छी तरीके से पास हुए हो गाइस, है ना। तो ये चीज़ होगी। ओके, ओके, कॉम्प्रोमाइज, ओके, प्रोजेक्शन, स्ट्रेस, स्ट्रेस का बलून फूट जाएगा, देखना, ट्रस्ट रखो। इंटेंसिटी के साथ पता ही नहीं चलेगा कि कब टेंशन आपकी लाइफ की ख़त्म हो गई। कहा ना, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन वो उतार चढ़ाव ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उतार चढ़ाव से ज़्यादा ब्रेक थ्रू वाले पॉइंट बने हुए हैं, हैप्पीनेस के पॉइंट बने हुए हैं, लाइफ की खुशी को लेकर पॉइंट्स बने हुए हैं। तो स्ट्रेस बेफालतू क्या गाइस, स्ट्रेस आपको कम से कम 6 या 7 चीज़ों को लेकर स्ट्रेस है। 6 या 7 मामले आपकी लाइफ के ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रायोरिटी पर है, खुद के हैं, अपने हेल्थ को लेकर है, परिवार के हेल्थ को लेकर है, बच्चे के करियर को लेकर, बच्चे की हेल्थ को लेकर है, घर को लेकर है, पैसे को लेकर है। बहुत सारी चीज़ें तनाव में ना आपके दिमाग में चल रही है, पर ये तनाव दूर होने के बारे में ही बात कही जा रही है। ये चंद्र ग्रहण आपको दुख नहीं देगा। ये चंद्र ग्रहण आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने में आपके लिए एक मित्र के रूप में काम करेगा गाइस। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, इससे डरने वाली बात नहीं है ना। अब आप एक काम करो कि आपकी प्राथमिकता पर पहले कौन सी वो बात है या कौन सी इच्छा है जो आप चाहते हो कि सबसे पहले ये पूरी हो जाए, उसी दिमाग में रखो गाइस, और उस पर वर्क करो। चाहे वो मैनिफेस्टेशन करो, अफर्मेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन उस पर वर्क करो। बार बार इच्छाओं को चेंज मत करो, एक इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद में चेंज करना, है ना। ऐसा इस बात का प्लीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है गाइस, ठीक है ना जी। मैं कुछ चांस के आधार पर भी देखूँ कि चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी लाइफ में किस प्रकार का रहेगा और परिस्थितियाँ किस प्रकार आपकी फेवर में आ जाएगी।
ओके, सबसे पहला ये आपको काइता के हरे पत्ते, है ना, या ग्रीन कलर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। एक तो ये है, पत्ते बहुत ज़्यादा दिखेंगे गाइस, और ये आपकी लाइफ में वापस से कुछ चीज़ों में रिकवरी होना, या लाइफ अगर आपको दोबारा मौका देना चाहती हो ना, उसके बारे में है कि कभी कभी होता है कि किसी इंसान से गलतियाँ हो जाती है। अब मैं सबका नहीं कह रही गाइस, फिर मुझे कमेंट आएगा कि मैं हमसे तो कुछ गलती नहीं हुई। आपसे ये मैसेज रेजोनेट नहीं होता तो स्किप कीजिए। पर किसी के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कभी कोई गलती हो गई और उसका ये कहता है ना कि उसे वापस ठीक करने के लिए कोई मौका आपको मिल जाए, तो शायद वो मौका भी आपको मिल जाएगा। उसके बारे में कहा जा रहा है, पर कुछ चीज़ों में रिकवरी भी बड़े लेवल पर की जा रही है, उसके बारे में भी है ना। तो चंद्र ग्रहण तो आपके लिए अच्छा लेकर आएगा गाइस, समस्याओं के समाधान करेगा, और ऐसी समस्याएं जो आपकी लाइफ में टॉवर को क्रिएट कर रही थी, कहता है ना, छुपे छुपे कोई चीज़ें, कोई परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में टॉवर क्रिएट कर रही थी, आपको पता ही नहीं था। अब वो चीज़ें खुलकर सामने आ जाएगी, चाहे ये कोई व्यक्ति हो, चाहे दशा महादशा का प्रभाव या कोई भी स्थिति, लेकिन उस जड़ तक आप पहुंच जाओगे जो बार बार आपकी लाइफ में परेशानियों को क्रिएट करती है। ठीक है, यहाँ पर भी डेंजर का कार्ड आया है। देखो गाइस, आपके अंतरात्मा अपने आप आपको कह देगी कि कुछ लोगों से आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखो, और ऐसे लोगों से तालमेल जितना हो कम से कम करो, ये होगा। और आप करोगे गाइस, अब तो टेंशन वाली बात ही नहीं, दिमाग में प्रभाव लेकर आने वाली बात ही नहीं है। ओके, सपने में बेबी गर्ल का नजर आना, और इसका सेंस ये है कि आप तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी गाइस, जिसे सुनकर आप भौचक के रह जाओगे अगर बेबी गर्ल आपको सपने में नज़र आती है तो। क्योंकि रीडिंग देखने के बाद में आपकी लाइफ, आपको सपने में ज़रूर बच्ची जो है वो नज़र आएगी, है ना। हो सकता है नवरात्र आए वापस, नवरात्र तक आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। गुप्त नवरात्र आता है ना, तब तक में आपकी लाइफ में कोई अच्छा हो जाए। एलिफेंट 2 की एनर्जी, अबंडेंस मिलेगी गाइस। आज मान लो हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, या फिर उसकी तलाश कर रहे हो, है ना, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये मार्च तक में आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। उससे पहले किसी को मत कहना गाइस, क्योंकि एलिफेंट 2 की एनर्जी स्थायित्व के साथ अवेयरनेस के बारे में बात करती है, बार बार परिवर्तन को रोकती है कि आपका काम पर से जी नहीं लगता, आप यहाँ पर अपना मन हटाने की कोशिश करते, तो दूसरा काम स्टार्ट करने की कोशिश करो, वहाँ पर भी थोड़े दिन मन लगता है, फिर बाद में वही स्थिति, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से चल रहा है। तो ये चीज़ें दूर होंगी आपकी लाइफ से। भाग्य का बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट का मिलना गाइस, क्योंकि एक ब्लेसिंग आपको ऐसी दी गई जैसे सीप में मोती होता है, और उसका प्रयोग करना नहीं आ रहा था, उसका प्रयोग करना सीखोगे आप, है ना। किस्मत के बंद ताले जो है वो खुलने वाले हैं गाइस, क्योंकि किस्मत इतने प्रभावशाली तरीके से आपका सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है, जैसे कहा कि सपने में बच्ची के दर्शन होंगे, है ना, छोटी बच्ची के दर्शन होंगे, उसका सीधे तौर पर ये देखो, पाँव के निशान है, चिन्ह है ना, कि माता की रहमत कृपा आप पर बनी हुई है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी आपके बारे में गलत नहीं कह सकता, और अगर कहने की कोशिश करी तो ये इंसान खुद अपने जंजाल में फंसेगा गाइस। ठीक है, कैट की एनर्जी, हर प्रकार की नकारात्मकता हो गई, बुरी नजरों के हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, उससे आपको छुटकारा मिलना। फिर से एलिफेंट 2 की एनर्जी डबल अबंडेंस के बारे में, और फ्रूट्स की एनर्जी जो है वो आप अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड किसी न किसी रूप में आपको मिलने से संबंधित है, चाहे वो प्रमोशन हो या कुछ भी हो। ठीक है, ये भी इसी के बारे में है कि आपकी मेहनत के फल अब आपको मिलेंगे, मेहनत के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, आप खुशियों के लिए तरस गए थे, लेकिन मून चंद्रग्रहण एनर्जी के बाद में आपको भर भर कर खुशियाँ मिलेगी गाइस। फेदर की एनर्जी, ग्रे और वाइट कलर की कम्बिनेशन में फेदर्स आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। आउल की एनर्जी, ये भी अबंडेंस और माँ लक्ष्मी की कृपा के बारे में बात करते हैं। लव, तो किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, और बहुत जल्द उस इंसान से आपकी शादी भी हो जाएगी, चिंता नहीं करो। जीसस आपके साथ है, मालिक आपके साथ है, तो वो किसी प्रकार का नुकसान होने नहीं देंगे, और कभी होने दिया भी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत छोटे छोटे लेवल पर लिखे हुए हैं गाइस, जो होना आपकी डेस्टिनी है और होकर रहेगा। ठीक है ना। फ्लावर की एनर्जी है, जो अभी कहा था कि बहुत सारे कलरफुल फ्लावर जो है आपको दिखेंगे, ये भी होगा आपके साथ। एक और समस्या के समाधान के बारे में, फिर से हार्ट की एनर्जी। ठीक है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों की एनर्जी आ गई
कि आपको सपने में ऐसे बच्चे दिखेंगे, है ना, और बोलते हुए नज़र आएंगे। ये होगा आपके साथ। आपके मान सम्मान के साथ किसी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। और आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अब मेरे साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपके मान सम्मान की रक्षा यूनिवर्स करेंगे। फिर से अबंडेंस का चाम आया है, म्यूज़िक का चाम आया है। खुश रहो, एंजॉय करने की कोशिश करो, परेशान मत हो, भाग्य आपका साथ देगा। और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है ना बेटा, वो आधा अधूरा था, है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो पूरा होगा। और पूरा होने का सेंस यही है कि और अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो बुरे लेवल पर नहीं होगा, बहुत अच्छे लेवल पर होगा, क्योंकि ये आपको पूर्णता की ओर लेकर जा रहा है। तो बस निश्चिंत होने की कोशिश करो। ये फुल मून जो है, सॉरी, ये चंद्र ग्रहण जो है आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू का पॉइंट बनाएगा ही बनाएगा गाइस। आपके व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ साथ आपको उस स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति के लिए तैयार करने के साथ ही साथ ब्रेक थ्रू का पॉइंट बनेगा गाइस, जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से 360 डिग्री में बदल देवे, है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।